पीयूष ने किया झनक की मदद, लिया अपने सिर पर उसके चोरी का इल्ज़ाम। झनक को पुलिस ने दे दिया क्लीन चिट। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखें कि एपिसोड में पुलिस स्टेशन से शुरू होता है, जहाँ पीयूष झनक की मदद के लिए आगे आता है। वहीं पुलिस को बताता है झनक ने चोरी नहीं की, मैं इल्ज़ाम ले लेता हूं अपने ऊपर। इंस्पेक्टर सबूत जांच कर झनक को क्लीन चिट दे देते हैं। झनक राहत की सांस लेती है और पीयूष को धन्यवाद कहती है। बाहर निकलते ही झनक का चेहरा चमक उठता है, लेकिन अदिति का पिता अभी भी शक और साजिश से जताता है। तो झनक कॉलेज क्लास में टॉप करती है। प्रिंसिपल सबके सामने तारीफ करता है, झनक ने शानदार नंबर लाए हैं। मिष्टी जलन से तिलमिलाती उठती है और दोस्तों से कहती है ये चोरनी ज्वेलरी चोरी करके आई है। इस बात पे झनक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और झनक उसको मुंह तोड़ जवाब देती है, पुलिस ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तुम हार गई मिष्टी, तुम्हारी साजिश और अदिति की साजिश नाकाम हो गई। तुम लोग मुझे जो फंसाने की कोशिश रच रहे थे उसमें तुम लोग फेल हो गए। इधर पीयूष मिष्टी को डांटता है, बकवास बंद करो। मिष्टी अपमानित होकर वहां से चली जाती है और कहती है इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। घर लौटकर झनक ऋषि से बात करती है और जो चुपके से सपोर्ट करता है उसको बताती है कि मैं कॉलेज में टॉप की हूँ और मैं अच्छे नंबर लाई हूँ, अच्छे परसेंटेज आए हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुश्री मिष्टी का पक्ष लेती है, लेकिन झनक कहती है मैंने मेहनत की है, अपमान सहन नहीं करूँगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे झनक सबको जवाब देती है इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा नंबर लाने के बाद मैं अपमान नहीं सहूँगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। बीच में अनिरुद्ध का फ़ोन आता है जो बेटी के डीएनए के बारे में अपडेट देता है। मिष्टी गुप्त साजिश रचती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं एपिसोड कॉलेज इवेंट में समाप्त होता है, जहां झनक अवार्ड लेती है और ऋषि दूर से देखता रह जाता है। मिष्टी ईर्ष्या में फ़ोन पर किसी से बात करती है। झनक सोचती है अब क्या नई चुनौतियां आएंगी जो मुझे अब परेशान करेंगी और मैं कैसे इन सबके से निकलूंगी। जैसे अभी तक निकलते आई हूँ, मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक बैकग्राउंड में अनिरुद्ध बेटी को गोद में लेकर बोस हाउस की ओर बढ़ता नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुँच चुकी है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि खुलकर कहता है मैं झनक से प्यार करता हूँ, तुम्हारा अहंकार आहत हो सकता है लेकिन यह सच्चाई है। अर्शी गुस्से में चिल्लाती है और झनक को बीच में लाती है, उसे परिवार से निकालने की धमकी देती है। अर्शी झनक का नाम सुनते ही भड़क उठती है। वह अनिरुद्ध को झनक के पास जाने से रोकती है और कहती है झनक ने सब बर्बाद कर दिया। झनक चुपचाप सहती है, लेकिन अर्शी की नई साजिश शुरू हो जाती है, झनक को जेल भेजने या बदनाम करने की योजना। इस सब चीज़ के बीच में अर्शी झनक के सामने आमने सामने हो जाती है, थप्पड़ या उल्टे सीधे सवालों का हमला करती है। अनिरुद्ध बीच में आता है, लेकिन तनाव बढ़ता है। पूरे एपिसोड सस्पेंस पर खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि और दुखद माहौल बसे शुरू होता है। झनक पर चोरी का इल्ज़ाम लगने के बाद पूरा परिवार उससे नाराज है। सुबह होते ही अदिति के माता पिता यानी कि अर्शी और अनिरुद्ध घर पहुंचते हैं और झनक को घर से निकालने की मांग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता है कि अदिति के गहना चोरी होने के बाद ऋषि के घर पहुँच जाते हैं झनक को निकालने के लिए। घर से बाहर अर्शी और अनिरुद्ध जी हाँ दोस्तों मांग करते हैं झनक को घर से बाहर निकालने का। देखना बड़ी मुश्किल होगा कि आखिर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अदिति की मां झनक को ताने मारती है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस लड़की पर भरोसा ना करे, इससे दूर रखे, इसको घर में प्रवेश ना दें। झनक रोते हुए सफाई देती है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन परिवार वाले उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। उसकी कोई भी बात नहीं सुनता कि झनक ने चोरी नहीं किया। सबको यही लगता है कि झनक ने चोरी की है, लेकिन यहाँ पर जेठू जी सख्ती से कहते हैं कि अब झनक पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि गहने उसके बैग से ही निकले हैं। अर्शी चिल्लाती है कि पुलिस बुलानी चाहिए। तभी ऋषि बीच में आता है और कहता है कि पुलिस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद एसपी है और मामला संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध अदिति के पिता जो कि अनिरुद्ध गुस्से में कहते हैं कि तो ऋषि झनक को बचाने के लिए केस मैनिपुलेट कर देगा, इसलिए बाहर की पुलिस ही बुलानी पड़ेगी।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध बोस साफ कहते हैं कि ऋषि तुम झनक का केस नहीं लोगे क्योंकि मुझे पता है कि तुम झनक को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो, कहानी को घुमा सकते हो, इसलिए मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं बाहर से पुलिस बुलाऊंगा। इससे झनक घबरा जाती है और सबके बीच बहस छिड़ जाती है। यहाँ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंस और सस्पेंस बढ़ते जाते हैं, जिसमें देखने को मिलता है कि ऋषि और अनिरुद्ध के बीच तीखी नोकझोंक शुरू होती है। ऋषि फॉरेंसिक जांच की बात दोहराते हैं ताकि सच्चाई सामने आए। अदिति घबरा जाती है क्योंकि साजिश उसी की थी। उसको पता है कि अगर फॉरेंसिक टीम आ गई तो उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टी की भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसको पता होता है कि अगर फॉरेंसिक टीम आई तो उसकी भी चोरी पकड़ी जाएगी और उसको बहुत सज़ा मिलेगी। इधर झनक चुपचाप कोने में खड़ी होकर सब देखती है और डितमान का इंतजार करती रहती है। मिस्टी झनक का साथ देने की कोशिश करती है लेकिन परिवार का दबाव झेल नहीं पाती है। यह दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। रात में ऋषि झनक से अलग से बात करता है और पूछता है कि क्या सच है उसने कुछ किया है। झनक आंसू भरी आंखों ने सिर हिलाती है। अनिरुद्ध ऋषि पर झनक के पश्चाताप का आरोप लगाता है। इसलिए एपिसोड अदिति की साजिश के खुलने की ओर इशारा करते हुए खत्म होता है, जहां परिवार में दरारें गहरी हो जाती हैं। एपिसोड में ऋषि और अनिरुद्ध अदिति के पिता के बीच में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और तीखी बाहर हॉल में होती है जब अनिरुद्ध झनक को घर से निकालने की मांग करते हैं। अनिरुद्ध ऋषि तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं? अनिरुद्ध गुस्से में यहाँ पे ऋषि से बहस करता है और कहता है कि हम अंधे नहीं हैं, हम सब चीज़ देख सकते हैं और जान सकते हैं। गहने झनक के बैग से निकले हैं। तुम एसपी हो फिर भी इस चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऋषि पे जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, एसपी है, अनिरुद्ध उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुम चोर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। बाहर की पुलिस बुलाओ वरना हम खुद रिपोर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अनिरुद्ध धमकी देता है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम खुद इस मामले की रिपोर्ट करेंगे। पुलिस को ऋषि शांत लेकिन सख्त लहजे में अनिरुद्ध जी जल्दबाजी ना करें, मैंने फॉरेंसिक टीम बुलाई है। फिंगरप्रिंट्स और सबूतों से सच्चाई सामने आएगी। अगर झनक निर्दोष है तो इल्ज़ाम लगाने वाले को सज़ा मिलेगी। क्या आप साजिश के डर से बचाना चाहते हैं? अनिरुद्ध चिल्लाते हुए, साजिश? ये तो तुम्हारा पाथ है और झनक तुम्हारी फेवरेट है, इसलिए केस मैनिपुलेट कर दोगे। अदिति की शादी हो रही है और ये चोर यहाँ घूम रही है, तुरंत निकालो इसे। ऋषि आंखों में चमक के साथ, पक्षपात नहीं, न्याय है। झनक ने कसम खाई है और सबूत झूठे लग रहे हैं। अगर आपकी बेटी ने कुछ गलत किया तो वो भी सामने आएगा। धैर्य रखें।